हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग आरडब्ल्यूए द्वारा जो एसएससी जीडी के लिए मैथ का न्यू बुक लॉन्च हुआ है, उस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 1 से 66 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट बहुत ही बेसिक और कंसेप्ट के साथ सॉल्व कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग को 67 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिएगा देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ठीक वैसे ही लिखिएगा। देखिए बोल रहा है ए एक काम को 18 दिनों में कर सकता है। ए एक काम को 18 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। इन दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया, बचे काम को सी ने अकेले 7 दिन में पूरा किया। ए, बी और सी मिलकर इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ओके फ्रेंड्स, तो दोनों मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं और जितना काम होगा उतना टोटल में से घटा देंगे और शेष काम को सी 7 दिनों में करता है। तो पहले 18 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 180। तो 18 दहा में 180, 3 छक 18 कितना आया? अब बोल रहा है क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक लाइन ड्रा कर लीजिएगा। देखिएगा टोटल क्वेश्चन कितना है, एक टोटल काम 180 है भैया। तो इसमें बोल रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं। तो बताइए दोनों मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं तो 10 और 6 एक दिन में 16 काम करेंगे और 6 दिन तक काम करेंगे तो 16 का गुना कर दीजिए। 16 5 80, 16 छक्का 96, मतलब कि 180 में से 96 काम कंप्लीट हो गया। तो यहां से घटा दीजिए तो कितना बचा? 10 में से 6 गया, 4 बचा और 17 में से 9 8। शेष काम कितना बचा? तो लिख सकते हैं कि शेष काम 84 बचा। शेष काम यहां से यहां तक कितना बचा? 84 बचा। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो शेष काम बच रहा है उसे सी 7 दिनों में कंप्लीट कर दे रहा है। तो सी 7 दिनों में, तो बताइए 7 एकम 7, 7 दूना की 14 या 12 7 84 होता है। तो बताइएगा यह काम है। अब नीचे समय भैया, हर में समय और अंश में काम, तो क्या निकलेगा? क्षमता, अर्थात 12 का सी की क्षमता। सी की क्षमता क्वेश्चन में बोला है कि तीनों मिलकर, मतलब ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो आप बताइएगा टोटल काम 180 है। जब तीनों मिल जाएंगे तो 10 12 22 अच्छा 28 से करेंगे। 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 90/14, फिर 2 से काटिएगा 45/7 और 7 छंग 42 बचा 3/7। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 6 सही 3/7 दिन, जो ऑप्शन डी पे दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 68 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो अगले पृष्ठ पे आप लोग को दिखेगा। थोड़ा मैनेज कीजिएगा। देखिएगा 68 नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिएगा देखते हैं 68 नंबर का बोल रहा है। बोला ए किसी कार्य के 2/3 हिस्से को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए 2/3 हिस्से को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 8 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य के 3/5 हिस्से को 3/5 हिस्से को 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, मतलब 12 दिन में पूरा कर रहा है। और सी उसी कार्य के 4/9 हिस्से को 8 दिन में 4/9 हिस्से को 8 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ए और बी ने 5 दिनों तक एक साथ काम किया। सी को अकेले से इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिएगा इधर बराबर है तो इधर जाएगा, तो भाग में है तो इधर गुना हो जाएगा, और जो 2 गुना में है तो भाग हो जाएगा। यहाँ से 2/3 हुआ क्लियर, और 5 से इधर गुना हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा। यहाँ से 3/5 भी क्लियर हुआ और 9 से यहाँ गुना हो जाएगा।
और 4 से भाग हो जाएगा। कितना था 4/c को जरा ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है कि c 4/9 भाग, तो 9 से गुना हो गया और 4 से भाग हो गया। तो अब इसे सिंपल में बदल दीजिए, देखिएगा 4 दूना के 8 और 4 3 12, फाइनल यहाँ 12 आया और यहाँ 3 चौक को 12, 4 5 20, यहाँ 20 आ गया और यहाँ 4 दूना के 8, 9 दूना के 18, तो 12 18 और 20 का एलसीएम 180 ले सकते हैं। देखिएगा 12 एक कम 12 बचा 6 हो गया 60, 12 पचे 60, 0 से 0 कट गया, ये 9 बार कटेगा और 18 दहा में 180। और टोटल काम कितना है भैया 180 है, टोटल काम 180। अब बोल कर रहा है कि 5 दिन तक कौन कौन मिलकर कर रहे हैं, ए और बी ने 5 दिनों तक एक साथ काम किया, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 दिन में काम कर रहे हैं। बताइएगा ए का क्षमता कितना है 15 और बी का क्षमता 9, तो एक दिन में 15 और 9 19 काम कर दे रहे हैं लोग। यहाँ 15 है तो ए की क्षमता 15 और बी की क्षमता 9, तो 24 से करेंगे, गुना कर दीजिएगा। 5 चौक को 15 और 9 24, तो 5 चौक को 20 को 0 हासिल 1 2, अब 5 दूना के 10 2 12, मतलब कंप्लीट काम कितना कर देंगे 120, टोटल है 180 और 120 कंप्लीट हो गया, तो कितना शेष बचेगा 60 काम बचेगा। और शेष काम कितना बचा 60। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लास्ट में देखिएगा क्या पूछा है, सी को अकेले शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो शेष कार्य कितना है 60 और सी का क्षमता कितना है 10, तो 10 छक्का 60, तो इसका आंसर होगा 6 दिन। ओके फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछता कि टोटल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो गया, तो पहले तब आंसर देते 5 दिन इधर लगा 6 दिन उधर, कितना दिन आंसर देते 11 दिन। लेकिन इसमें पूछा क्या है कि शेष कार्य को सी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो 6 दिनों में, जो ऑप्शन बी पे दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 69 आप लोग को दिख रहा होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बोला यदि 5 पुरुष या 8 महिलाएं एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, अगर एक काम को 5 पुरुष करते हैं तो करने में कितना दिन लेते हैं 12 दिन, और उसी काम को 8 महिलाएं करती हैं तो कितना दिन लेती हैं, वो भी 12 दिन लेती हैं। देखिएगा जहां और बोलेगा वहां प्लस लिखेंगे और जहां या बोलेगा वहां बराबर का केस होता है। तो फ्रेंड्स, तो बोला है कि 5 आदमी या 8 महिलाएं एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। एक काम मान लीजिएगा अगर 5 आदमी कर रहे हैं तो 12 दिन लग रहा है, 8 महिलाएं कर रही हैं तो भी 12 दिन लग रहा है। फिर बोला तो 2 पुरुष तथा 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। मतलब कि 2 पुरुष और 4 महिलाएं अगर उसी काम को करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को अंडरलाइन करिएगा पहले को, क्योंकि या तो टोटल वर्क यहां से निकालेंगे या फिर यहां से, दोनों सिचुएशन में टोटल वर्क बराबर ही आएगा भैया। तो देखिएगा 12 से 12 कट गया तो बचा क्या 5 यम बराबर 12 से 12 यहाँ कट जाएगा, काटिएगा मत, नहीं दिक्कत होगा, क्योंकि टोटल वर्क यहीं से हम लोग निकालेंगे, बस ऐसे समझिएगा। 12 से 12 यहाँ कट गया, बचा इधर 5 यम, इधर 8 डब्ल्यू, कोई दिक्कत नहीं। तो यम का क्षमता कितना आया 8 और डब्ल्यू की क्षमता कितना आया 5। अब टोटल वर्क यहां से निकालिएगा, चाहे वहां से बात एक ही है, तो टोटल वर्क निकाल रहे हैं तो यहां रख रहे हैं 5, आईएम की क्षमता कितना निकाले हम लोग 8, अकुड़ते 12, ये टोटल वर्क निकल गया। अब क्या बोल रहा है कि उसी काम को कितने पुरुष 2 पुरुष, तो एक पुरुष की क्षमता 8 है तो 2 का 16 होगा, प्लस 4 महिलाएं तो 4, अब
महिला की क्षमता 5, तो 5 चौक को 20, तो मतलब 20 और 16 36 से करेंगे ये लोग का। देखिएगा यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो 36 से, यही क्वेश्चन बोल रहा है 12 एकम 12, 12 तीन 36, तो फाइनल क्या बचा, देखिएगा 8 5 40 और बटा के 3, 13 तिया 39, 1 बचा बटा के 3, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 13 सही 1 बटा के 3। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, ये भी बेस्ट क्वेश्चन है। बस इतना याद रहे कि जहां यह बोलेगा वहां बराबर का केस रखेंगे और जहां और बोलेगा वहां प्लस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 70 ठीक ऐसा ही है। देखिए बोला है यदि 12 पुरुष या 20 महिलाएं, तो 12 पुरुष या 20 महिलाएं, या मतलब 12 बराबर 20 महिलाएं 54 दिन में किसी काम को करते हैं, मतलब कि ए भी 54 दिन लगाते हैं और ये भी 54 दिन किसी काम को करते हैं। अब पहले लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि टोटल वर्क हम यहीं से निकालने वाले हैं। 54 दिनों में किसी काम को करते हैं, तो 9 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में उसी काम को करेंगे। 9 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, यही क्वेश्चन बोला है। तो देखिएगा यहां से 54 से 54 कट गया, बचा कितना 12m बराबर लिख सकते हैं 20W। अब 4 से काटिए, 4 3 12 मतलब 3m, 4 5 20 W। अब मैन की क्षमता यहां से लिख सकते हैं 5 और उमैन की क्षमता क्या लिख सकते हैं 3, उमैन की क्षमता 3। तो टोटल वर्क कहीं से भी निकालिएगा, यहाँ से बराबर ही आएगा। तो टोटल वर्क हम निकालने जा रहे हैं, टोटल वर्क, और टोटल वर्क कितना आएगा 12, im का क्षमता 5 है तो im यहाँ 5 रख दीजिएगा, और गुणित 54, ये हो गया टोटल वर्क। अब बोला है उसी काम को अगर 9 आदमी और 12 महिलाएं मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो बताइएगा कि एक आदमी की क्षमता 5 है तो 9 आदमी की क्षमता 9 गुणित 5 45 हो जाएगी। अब प्लस एक महिला की क्षमता 3 है तो 12 3 36 हो जाएगा। 6 5 11 को एक हासिल बचा 1, 4 3 7 1 8 मतलब 81 से करेंगे। कितना से 81 से। अब इसे 9 से काटिएगा, 9 6 54 99 81, 3 से काटिए, 3 दूना के 6, 3 3 के 9, फिर 3 से 3 1 कम 3, 3 चौक को 12। फाइनल आंसर क्या बचा देखिएगा 4 5 20 और 20 दूना के 40। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 40 डेज। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो ऑप्शन बी पे दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, जो इस पृष्ठ पे थोड़ा सा क्वेश्चन है और अगले पृष्ठ पे अगला यही क्वेश्चन होगा, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। हम तो एक ही साथ पढ़ दे रहे हैं, आप लोग के पास अगर बुक होगी तो बुक में देखिएगा, लेकिन जैसे बोल रहा है ठीक वैसे ही लिखेगा। देखिएगा यहाँ बोल रहा है और, तो बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। 2 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 14 दिनों में कर सकते हैं। तो 2 पुरुष और बोला है इसलिए प्लस 7 महिलाएं एक काम को 14 दिनों में कर सकती हैं। फिर देखिएगा हम बोले थे कि आदमियों की संख्या, दिनों की संख्या, क्षमता और समय सब अंश में रहता है, और बस हर में क्या रहता है वर्ग या रुपया हो तो हर में रहता है। जबकि इसके बाद बोला है जबकि, तो अगला क्वेश्चन अगले पृष्ठ पे दिखेगा आप लोग को 71 नंबर, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। देखिएगा 71 नंबर, देखिएगा क्या बोला है, दो पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 14 दिनों में, और बोला है इसलिए प्लस 14 दिनों में। जबकि अगले पृष्ठ पे आप लोग को दिख रहा होगा, जबकि 3 पुरुष और 8 महिलाएं, जबकि
3 पुरुष और बोला है इसलिए प्लस 8 महिलाएं उसी काम को बोला होगा। उसी काम को 11 दिनों में कर सकती हैं, 11 दिनों में कर सकती हैं, तो गुणते 11। लास्ट में क्वेश्चन पूछा तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। 5 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, यही क्वेश्चन बोला। तो कुछ नहीं करना, पहले लाइन को अंडरलाइन, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो ठीक ऐसे ही करेंगे। आदमी और महिलाओं पे जो क्वेश्चन आता है पहले लाइन को लिखेंगे और उसे अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि वहां से हमें टोटल वर्क निकालना होता है। और एक ही कंसेप्ट सीखिए और इस टाइप के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैथ पढ़ने का यही एक अच्छा तरीका होता है, नहीं कि हर क्वेश्चन हर टाइप से, कोई मतलब ही नहीं है। तो अब यहाँ देखिएगा 14 का मल्टीपल कर रहे हैं, तो 14 दुना के 28 यम अब प्लस 14 सते 98 डाबलू गुना कर दिए बराबर 11 तिया 33 यम अब प्लस 11 8 88 डाबलू। अब देखिएगा उमैन को एक साइड और मैन को एक साइड, तो 98 डाबलू इधर है और उधर से 88 आएगा तो माइनस होगा, माइनस 88 डाबलू। इधर से पहले 33 ईएम है, ये आएगा 28 तो माइनस 28 ईएम होगा। अब यहां से 98 में से 88 गया तो बचा 10 डाबलू बराबर 33 में से 28 जाएगा तो 5 एम बचेगा। अब देखिएगा 5 से काटिए, 5 एक कम 5, अब 5 दुना के 10, मतलब यहां से आया 2 डाबलू बराबर 1 एम। तो डाबलू की क्षमता 1, अमैन की क्षमता 2, अर्थात हम कह सकते हैं कि एम बराबर 2 और डाबलू बराबर 1 आया। एफिशिएंसी जहां निकला तो टोटल वर्क आप यहीं से निकाल दीजिएगा, तो टोटल वर्क निकालेंगे तो एम 2 है और 2 क्षमता निकला है तो क्या हो जाएगा 4, अब प्लस 7 है, डाब्लू की क्षमता 1 तो यहाँ 7 ही रहेगा, कोष्टक है तो कोष्टक लगा दीजिएगा, गुणते 14 एक है टोटल वर्क। और इस टोटल वर्क को किसे करना है 5 एम की क्षमता 2, तो 5 दुना के 10 और प्लस 4 डाब्लू, 4 गुणते 1 करेंगे तो ये आएगा 4, मतलब इसे 14 से करना है। ओके फ्रेंड्स, तो जो आएगा आंसर आएगा देखिएगा 14 से 14 कट गया और 7 4 11 डेज, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 11 दिन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो ऑप्शन ए पे दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 72 का बोल रहा है, नौ पुरुष और 12 महिलाएं 4 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। तो जैसे बोला वैसा ही लिखेगा, 9 पुरुष और 12 महिलाएं एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 6 महिलाएं, जबकि 3 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को बोला होगा। 6 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 15 महिलाएं इस काम को पूरा करेंगी, मतलब 15 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहां से इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, कहीं से टोटल वर्क निकालेंगे, 4 का गुना कीजिए तो देखिएगा 4 9 36 एम प्लस 12 चौक 48 डाबलू, 12 चौक 48, 9 चौक को 36 एम अब 12 चौक 48 डाबलू बराबर 10 तेइया 30 एम प्लस 10 छक्का 60 डाबलू। अब मैन को एक साइड उमैन को एक साइड, तो 36 एम अब माइनस 30 एम, क्योंकि जब 30 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर ये पहले से 60 डाबलू है, जब ये 48 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 48 डाबलू। अब यहां से 36 में से 30 गया तो बचा कितना 6 एम अब बराबर 12 डाबलू।
अब 6 से काटिएगा, 6 एक कम 6 और 6 दूना के 12। यहां से क्षमता निकल गया, मैन का क्षमता 2, मैन का क्षमता 2 और उमैन का क्षमता 1, उमैन का क्षमता 1। और क्षमता निकालने के बाद टोटल वर्क निकालिएगा। टोटल वर्क पहले यहाँ ही रख दे रहे हैं तो देखिएगा पहले से कितना है, 9 IM का क्षमता 2 तो 9 दूना 18 हो जाएगा, प्लस 12 W की क्षमता 1 है तो प्लस 12 ही रहेगा। कोष्टक है तो कोष्टक लगा दीजिएगा, गुणते 4। ये हो गया टोटल, टोटल वर्क बराबर यही है 18 प्लस 12 आगे 4, लेकिन किससे कराना है, 15 उमैन से। तो मैन 15 उमैन की क्षमता 1 है तो ये होगा 15 ही, तो 15 से भाग दे दीजिएगा। अब थोड़ा सा इसे सॉल्व कीजिए, देखिएगा 28 और 12 कितना हो गया, 30 गुणते 4 बटा के 15, तो 15 दुना के 30 और 4 दुना के 8। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 8 दिन, जो ऑप्शन सी पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 73 अगले पृष्ठ पे है, थोड़ा सा मैनेज कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज टाइम एंड वर्क समाप्त हो जाएगा क्योंकि 75 क्वेश्चन ही है। टोटल कितना क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन ही है, जिसपे हम लोग 73 नंबर पे आ गए हैं। देखिएगा 73 नंबर का बोल रहा है, यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में, तो 15 श्रमिक है तो 15 ऊपर लिखेंगे क्योंकि मैन या महिला दे या फिर कोई भी संख्या दे या फिर दिन दे, क्षमता दे, घंटा दे, सब अंश में लिखते हैं, बस रुपया और काम को हर में लिखते हैं। तो वही क्वेश्चन है, बोला यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपया कमा सकते हैं, तो 15 श्रमिक 10 दिनों में, तो 15 श्रमिक को अंश में, दिन को भी अंश में, 1800 रुपया, बताइए रुपया आ गया तो इसे हर में रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन 1800 रुपया कमा सकते हैं 8 दिनों में, तो 8 दिन दिया है तो ऊपर 8 लिख दीजिएगा। 8 दिनों में 5 श्रमिक, तो 5 श्रमिक ऊपर रहेगा। 8 दिनों में श्रमिकों की अर्जित राशि रुपया में ज्ञात कीजिए, मतलब कितना कमा सकते हैं। तो मान लीजिएगा 100 रुपया कमा सकते हैं। अब देखिएगा 5 से काट दीजिए, 5 एक कम 5, 5 दूना के 10, 2 से काट दीजिए, 2 एक कम 2 और 2 चौको 8। अब इधर तिर्यक गुना कीजिए तो इधर का बचा 15x, अब बराबर इधर का बचा 4, मतलब 1800 गुणते 4 हो जाएगा क्योंकि इसका तिर्यक गुना करेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1800 गुणते 4 बटा के 15, 15 से काटिएगा तो आएगा क्या, 15 एक कम 15 बचा 3 हो गया 30, 15 छक्का 30 बचा 0, 160 गुणते 4 और 16 गुना के 32, 16 48, 16 चौको 64, कितना आएगा 640 रुपया। तो इस वाले का आंसर का होगा 640 रुपया। ओके फ्रेंड्स, तो देखिएगा कैलकुलेशन में कहीं गलती हुआ है। 15 गुणते 10 बटा गया 1800, और यहाँ से क्या है 8 गुणते 5 x, तो देखिएगा 5 एक कम 5, 5 दूना के 10, ये 2 से 2 चौको 8, सही है। अब गुना किए हैं तो 18 गुणते 4 आया है, इधर का बचा है 15x बचा है, और जब 15x बचा है तो x से भाग देंगे तो 15 एक कम 15 बचा कितना, 15 एक कम 15 बचा 3 हो गया 30, तो 15 दूना के 30 होगा। ओके फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा गलती यहीं पे हुआ है, 15 एक कम 15 बचा 3 हो गया 30, तो 15 दूना के 30, एक ठो 0 120 गुणते 4, अब 12 चौक 48, इसका आंसर होगा 480 रुपया, जो ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन ए पे। तो 73 का ऑप्शन ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 74। ये क्वेश्चन नंबर 74 जिसका आंसर अगले पृष्ठ पे है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आंसर तो मिल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 का बोल रहा है, ए बी और सी
क्रमशः 12, 15 और 30 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। ए 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी 30 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें राशि वितरित की जानी चाहिए। तो बताइएगा कि इसका एलसीएम का होगा 60, 12 पच्चीस 60, 15 चौको 60, 30 दूना के 60। ओके फ्रेंड्स, तो राशि वितरित की जाती है। मान लीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वह अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेगा और जो उसकी राशि दी जाएगी उसके क्षमता के आधार पे ही दी जाएगी। तो फाइनल बस एक यही बात याद रखिएगा क्या, कि राशि हमेशा उनकी क्षमता के अनुपात में वितरित होती है। तो यही पूछा है क्वेश्चन में, तो वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें राशि वितरित की जानी चाहिए। तो ए रेशियो बी रेशियो सी राशि वितरित होगी क्षमता पे, तो 5:4:2। तो इसका आंसर होगा 5:4:2, जो नेक्स्ट पृष्ठ पे दिख रहा होगा, ऑप्शन ए पे है। तो चलिएगा देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। देखिएगा ऑप्शन ए पे यहाँ पे है 5:4:2। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। तो चलिएगा 75 को भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए बोला श्वेता 30 घंटे में एक दीवार पेंट कर सकती है। तो श्वेता को यश से दर्शा दे रहे हैं, कितने घंटे में, 30 घंटे में एक दीवार को पेंट कर सकती है। जबकि अंशुल को ए से दर्शा दे रहे हैं 40 घंटे में इसे पेंट कर सकता है। यदि वे इसे एक साथ पेंट करते हैं और 14,000 रुपए का भुगतान प्राप्त करते हैं तो अंशुल का हिस्सा कितना है। तो बताइएगा जो भुगतान होगा उनकी क्षमता के आधार पर मिलेगा, लेकिन जो 14,000 रुपया दिया है दोनों की क्षमता का दिया है। तो यहां से एलसीएम बताइए कितना हो सकता है, 120। तो 3 चौक को 12 और 4 3 12। अब बताइए क्षमता के हिसाब से भुगतान किए होंगे, तो 4 3 7 और 7 रेशियो का मान कितना दिया है, 14,000 दिया है। 7 रेशियो का मान कितना दिया भैया, 14,000। इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 14,000। तो एक रेशियो का मान कितना आएगा, 7 दूना के 14, 2,000 रुपये आएगा। एक रेशियो का मान 2,000। तो किसका पूछा है कि अंशुल का हिस्सा कितना है। तो अंशुल का हिस्सा कितना है, 3 रेशियो है और एक रेशियो का मान 2,000 है। तो अंशुल का हिस्सा कितना होगा, 6,000 रुपए। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 6,000 रुपए, जो ऑप्शन ए पे है। अगर क्वेश्चन में पूछता कि श्वेता का हिस्सा बताइए, तो श्वेता का हिस्सा कितना होता है, 4 रेशियो और 2,000 होता, तो श्वेता कितना पाती, 8,000 रुपए। अधिक क्यों पा रही है, क्योंकि श्वेता की क्षमता अधिक है और दोनों को ऐड करेंगे तो 14 आ भी जा रहा है। तो यह अभी क्वेश्चन पूछ सकता था लेकिन पूछा नहीं है, तो इसका इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 6,000 रुपये। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर पाइप और टंकी अगले वीडियो में कराया जाएगा।